पर फखर जमान खामोश न रह सके। फखर जमान ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत ने विराट कोहली को 3 साल खराब फॉर्म के बावजूद ड्रॉप नहीं किया, उन्हें बेंच पर नहीं बिछाया गया। बाबर आजम को ड्रॉप करने की खबरें बाइस तशवीश हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर को ड्रॉप करने से मनफी पैगाम जाएगा। उन्होंने कहा घबराहट पे ऐसे फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ्फुज करें। फखर जमान नाराज हो गए हैं भाई, बाबर को ड्रॉप क्यों किया है और विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर दिया उन्होंने बाबर आजम का, और विराट कोहली के स्टैट्स गिन गिन के फखर जमान ने बताए क्या। लेकिन फखर जमान ने जो है ट्वीट करके जो है वो पीसीबी को खरी खरी सुनाई है भाई। फखर जमान ये कहते हैं कि ये बड़ा कंसर्निंग है कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। वो कहते हैं कि इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया। विराट कोहली ने 2020 और 23 के दरमियान विराट कोहली की जो एवरेज थी वो जो है 19.33 की थी, और उस दौरान भी विराट कोहली को इंडिया वालों ने ड्रॉप नहीं किया, और पीसीबी ने जो है वो अपने जो है वो प्रीमियर बैटर को जो है ड्रॉप कर दिया है। और ये जो है बहुत ही जो है नेगेटिव जो है मैसेज जाएगा तमाम टीम में, और साथ में जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है वो पैनिक बटन जो है वो दब गया है, और जो है वो बाबर आजम जैसे बंदे को जो है ड्रॉप कर दिया, जो हमारे पास जो है वो एक ही बेहतरीन बल्लेबाज था। वो कहते हैं कि बेस्ट एवर पाकिस्तान का बल्लेबाज जो बाबर आजम था उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये फखर जमान कह रहे हैं। अब ये फखर जमान को थोड़ी सी जो अक्ल से काम लेना चाहिए यार। तुम एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो और तुम जो पीआर एजेंसी की तरह जो है वो बात कर रहे हो जैसे कि तुम जो बाबर आजम के पीआर एजेंट हो। फखर जमान उनकी तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला है जिसपे उन्होंने पाकिस्तान सिलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड को मना किया, और जिस तरह एक कहते हैं कि चेतावनी दी है, वो ऑन किया कि ये ना करें, कि पैनिक बटन ना दबाएं या बाबर आजम को ड्रॉप ना करें। तो पहली बात तो ये है कि फखर जमान किस तरह बीइंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर पीसीबी को स्कूल कर सकता है, सिलेक्टर को स्कूल कर सकता है, ये वो कर ही नहीं सकते हैं। और हमने आज तक ये नहीं देखा कि करंट प्लेयर खेल रहा है और किसी करंट प्लेयर के बारे में ये बोल रहा है, पीसीबी को वो वार्न कर रहा है। क्या पीसीबी इस पे कोई एक्शन लेगा? बस ये सोचने वाली बात है। अब हम देखेंगे कि पीसीबी ये फखर जमान की ट्वीट पे क्या एक्शन लेता है। फखर जमान का जब फॉर्मेट आएगा हम उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन ये जो उन्होंने एक ट्वीट करके सारा केओस मचाया है पीसीबी के अगेंस्ट, ठीक, तो ये अब आप पीसीबी पे सारी नजरें मरकूज हैं कि वो इस ट्वीट को किस तरह डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व करता है। बिकॉज ये इनडिसिप्लिन है, इन्होंने डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी हैं ये करके। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली। और ऊपर से पाकिस्तान दूसरे टेस्ट की तरफ अब रवां दवां है। राइट लिया गलत लिया, आप उस बोर्ड की कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आप एक ट्वीट कर देते हैं। अब मजे की बात है, मैं ये नहीं कहता कि फखर जमान ने ट्वीट किया, क्योंकि हम सबको पता है ट्वीट फखर जमान ने नहीं की, किसने किया। मतलब यार ये क्या विशियस साइकिल है। मतलब आप एक प्लेयर एजेंट अब क्रिकेट को चलाएगा आपकी, मतलब यही प्लेयर एजेंट पहले सोचना भी मना कर दे, यही प्लेयर एजेंट आज फखर जमान को गालियां पड़वा दे। फखर जमान को कहाँ पता कि जी विराट के क्या स्टैट है, वो स्टैट है, फला स्टैट है। आप फखर जमान को नेगेटिविटी ये मैं ये नहीं कहता कि फखर जमान से इजाजत नहीं ली गई होगी ट्वीट करने से पहले, लेकिन ये कौन सा तरीका, स्कीम तो आप ही लेकर आए होंगे ना। निपटा लेते हैं। फखर जमान ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी थोड़ी नाराज जरूर हुई है, मगर सिलेक्शन कमेटी जो समझ रही है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो समझ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि फखर जमान, मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा, वो ये समझ रहा है कि फखर जमान बेसिकली हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। वो क्या कि फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा, और ये फखर जमान को बता दिया गया है कि अभी तक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट 2 दफा दिया और दोनों दफा वो पास नहीं। फखर जमान ने 2 दफा टेस्ट दिया, वो क्लियर नहीं हुए और वो फिर वो चल दिए, मुकम्मल भी नहीं हुआ था उनका फिटनेस टेस्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बता दिया कि आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाजिरी तभी होगी जब आप फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे, और फिर आपको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कंसिडर किया जाएगा अगर आप फिट हुए तो। नहीं हुए तो अब पॉलिसी है कि अनफिट खिलाड़ी हमने टीम में नहीं डालना। और अनफिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो हमारा फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा वो अनफिट है। उसके अंदर मुख्तलिफ ड्रिल्स हैं। 2 किलोमीटर की आप रेस तो समझते हैं,